Premier League predictions are back. It's game week number 4. Here are my last week points. Let's start. First match, it's Southampton versus Manchester United. सबको पता है लास्ट वीक क्या हुआ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड भी 3-1 हार के आ रही है. यूनाइटेड 3-0 हार के आ रही है लिवरपूल के सामने. देखो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है भाई. ये देखो क्या हो चुका है. हम इंटरेस्टेड रहते हैं एक अच्छे हाई स्कोरिंग मैच के लिए, बट हम इंटरेस्टेड है एक लो स्कोरिंग मैच के लिए, बिकॉज ये गेम 2 गोल से ज़्यादा नहीं मारने वाली हमारी टीम. हाँ देखो इतनी घटिया हो चुकी है हमारी टीम कि हम साउथहैम्पटन जैसे टीम से भी हारने से डर रहे. इट्स नॉट लाइक हम ऐसा हो गया है कि वी आर वेरी बैड. I mean, we are so good that we usually try to win against Southampton. 9-0 अगर याद हो, ओले गनर सोल्शायर के अंडर हमने 9 गोल मारे थे अगेंस्ट साउथहैम्पटन. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हम गोल्स मार नहीं सकते, बट आर टीम इज़ सो बैड कि अब ऐसा ही लग रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल नहीं मार पाएंगे इस गेम में स्पेशली. तो मेरे हिसाब से ये गेम एक लो स्कोरिंग गेम होगा. शायद से यहाँ पे एंड टू एंड भी हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे साउथहैम्पटन एक लो ब्लॉक खेलने वाली है टीम. क्योंकि देखो लो ब्लॉक टीम है ऑलरेडी, ज़्यादा काउंटर नहीं करती, काउंटर पे ही बेसिकली यहाँ पे रहती है. क्योंकि यहाँ पे साउथहैम्पटन लो ब्लॉक खेलने वाली है, वी मोस्टली विल ट्राई टू गो हाई लाइन. अगर हम हाई लाइन जाते हैं, आई वॉन्ट यहाँ पे उगाड़ते टू बी देयर इन द यहाँ पे सेंट्रल डिफेंसिव मिड. आई डोंट वॉन्ट कैसेमीरो इन दिस गेम. देखो अगर तुम बोल रहे हो मैच फिटनेस नहीं है रिक बाबा, अगर तुम बोल रहे हो मैच फिटनेस नहीं है यहाँ पे, देन आई डोंट अग्री विथ यू. क्योंकि यहाँ पे उगाड़ते जो है ऑलरेडी खेल चुका है यूरुग्वे के लिए 2 मैचेस. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैच फिटनेस नहीं है. तो या मेरे हिसाब से यहाँ पे आई वॉन्ट उगाड़ते टू प्ले. साउथहैम्पटन एक अच्छी टीम है. अगर तुम साउथहैम्पटन के सामने नहीं जीत पाए, I will be very disappointed. I personally want 3 to 4 goals to be scored against Southampton. मैं नहीं चाहता यहाँ पे 2 गोल से ही यहाँ पे satisfy होके एक W लेके चले जाए. No, I want 3 to 4 goals. But looking at the situation, being realistic, I don't think so ये टीम स्कोर कर सकती है इतने गोल्स at this point of stage. डेफिनेटली बाद में कर सकती है, बट नॉट नाउ. मेरे हिसाब से इज़ गोइंग टू बी अ 2-1 विक्ट्री. बहुत शर्म आनी चाहिए ये बोलने में भी, बट मेरे हिसाब से 2-1 से ज़्यादा ये गेम नहीं जाने वाला है. लुकिंग एट द लाइनअप, मैं जो चाहता हूँ लाइनअप खेले अगेंस्ट यहाँ पे साउथहैम्पटन. अगेन गोलकीपर ओनाना, बट आई डेफिनेटली वॉन्ट टू ट्राई यहाँ पे अल्ताई बेंदिर और टॉम हीटन. आई वॉन्ट ओनाना टू गेट बेंच्ड. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गेट बेंच अगेंस्ट बार्नसली. लोग बोल रहे हैं कप कंपटीशन में हटाओ, बट भाई कप कंपटीशन इंपॉर्टेंट होते हैं. तो यहाँ पे आई वांट इन दिस गेम एटलीस्ट ट्राई यहाँ पे टॉम हीटन या तो अल्ताई बेंदिर एंड बेंच ओनाना, बिकॉज आई वांट हिम टू रियलाइज, नॉट आई, मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस वांट हिम टू रियलाइज़ कि भाई तू अकेला प्लेयर नहीं है इस टीम में जो बेंच नहीं हो सकता. तो वो ईगो लेके मत चल, अपने आप को इम्प्रूव कर. अगर तुझे लग रहा है कि इस टीम में मेरे अलावा कोई अच्छा कीपर नहीं है भाई टॉम हीटन अच्छा कर लेता है. यहाँ पे लेफ्ट बैक में अगेन डियोगो डालो. लूक शॉ की यहाँ पे आ रहा है रिपोर्ट्स कि लूक शॉ हो सकते हैं. मैंने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा है, तो आई डोंट नो येट कि लूक शॉ अवेलेबल है या नहीं इस गेम में. तो डालो अगेन इन द लेफ्ट बैक. अगर लूक शॉ है भी तो आई डोंट वॉन्ट हिम टू यहाँ पे प्ले दिस गेम. आई वॉन्ट हिम टू प्ले द नेक्स्ट गेम. तो या 2 सेंटर बैक्स डिलिट एंड यहाँ पे मार्टिनेस. राइट बैक यहाँ पे हमारे होने वाले माजरोई. 2 सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड में यहाँ पे खिलाने वाला हूँ उगाड़ते एंड कोबी मेनू. इफ़ रिक्वायर यहाँ पे कैसेमीरो एंड उगाड़ते. अगर तुम्हें लग रहा है कोबी मेनू को ज़्यादा खिला लिया, आई कैन अग्री विथ कैसेमीरो एंड उगाड़ते प्लेइंग टुगेदर. अटैकिंग मिडफील्ड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ब्रूनो फर्नांडिस ही खेले. वी डोंट हैव यहाँ पे मेसन माउंट टू प्ले सब्सटीट्यूट हिम, तो ब्रूनो को ये 90 मिनट खेलना ही पड़ेगा. 3 जो यहाँ पे फॉरवर्ड प्लेयर्स होंगे, रैशफोर्ड मैं नहीं चाहता लेफ्ट विंग में खेले, तो मैं प्रेफर करूँगा गर्नाचो इन द लेफ्ट विंग. राइट विंग में अमाद दियालो एंड अटैक में यहाँ पे स्ट्राइकर पोजीशन में जर्गजी. रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि हॉयलिन वापस आ चुका है इंजरी से, तो आई वुड लाइक हिम टू प्ले आफ्टर 60 और 70 मिनट्स. थोड़ा मिनट्स खिलाओ हॉयलिन को, बिकॉज ही इज़ बिन ट्रेनिंग बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक.
तो मैच फिटनेस गेन करना है उसको, तो आई थिंक उसको 70-80 मिनट्स के बीच में खिलाना शुरू करना पड़ेगा. दैट्स माई प्रेडिक्शन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन. ओके, नेक्स्ट अप इज लिवरपूल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट. लिवरपूल 3-0 जीत के आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, ओल्ड ट्रैफर्ड पे हरा के आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वेयर एज नॉटिंघम फॉरेस्ट ड्रॉ करके आ रही है यहाँ पे वुल्फ से. देखो दोनों टीम ठीक लग रही है, बट लिवरपूल की यहाँ पे जो फॉर्म है वो ज़्यादा बेटर है ऑफ कोर्स फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट. यहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट 1 जीत पाई है, 2 ड्रॉ कर रही है. यहाँ पे लिवरपूल तीनों की तीनों जीत के आ रही है. आर्ने स्लॉट बॉल इज़ वर्किंग. एज अ यूनाइटेड फैन आई नो, आई बिलीव दिस कि लिवरपूल का डाउनफॉल आएगा इवेंचुअली कभी ना कभी, तो बिकॉज सेम सेट ऑफ प्लेयर्स से आई डोंट थिंक सो. भले इस साल अच्छा कर ले, बट आई डोंट बिलीव नेक्स्ट ईयर कर पाएंगे. बट लुकिंग एट द मैच, आई एम नॉट गोइंग विद द फ्यूचर प्रेडिक्शंस. This is going to be an easy win. Again, Liverpool looking good. Attack is looking definitely good यहाँ पे. तो मेरे हिसाब से it's going to be a 3-1 or a 3-2 kind of victory. So I am going with a 3-1. I think 3-1 is the game. I think Liverpool is going to win this. High scoring हो सकता है मेरे हिसाब से, because looking at the form of the attacking forward players यहाँ पे of Liverpool, they are looking good. Luis Diaz scored a brace against यहाँ पे United, and Mo Salah had goal contribution in each of those goals. तो या मेरे हिसाब से it's going to be a 3-1 to Liverpool. Next up is Man City versus Brentford. Man City यहाँ पे वेस्ट हैम से जीत के हुए आ रही है 3-1, और ब्रेंटफोर्ड भी 3-1 जीत के आ रही है यहाँ पे साउथहैम्पटन के सामने. दोनों टीम अच्छे फॉर्म में हैं, बट इट्स मैन सिटी अगेन. हालैंड यहाँ पे हैट्रिक मारे जा रहा है. हालैंड इज़ द बिगेस्ट थ्रेट अगेन. देखो ये जो थ्रेट हमें फील हो रहा था ना हालैंड से, वो लास्ट ईयर मुझे नहीं लग रहा था. इट वॉज ईयर बिफोर ईयर जब वो पहली बार आया था प्रीमियर लीग में. ही इज़ हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट जो उसने 2 साल पहले किया था. स्टार्टिंग में 2 हैट्रिक मार दी थी उसने यहाँ पे, एंड ही इज़ स्कोरिंग हैट्रिक्स अगेन इन द प्रीमियर लीग. तो मेरे हिसाब से इज़ गोइंग टू बी ईजी गेम फॉर मैन सिटी. क्लीन शीट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ सिटी से. यहाँ पे सिटी ऑलमोस्ट हर गेम में 1 गोल खा ही लेती है, बट मेरे हिसाब से इज़ गोइंग टू बी ए क्लीन शीट. ब्रेंटफोर्ड यहाँ पे थोड़ी वल्नरेबल लगेगी डिफेंस में, बट ब्रेंटफोर्ड अच्छी है फॉरवर्ड में. यू नो व्हाट, दे आर गोइंग टू स्कोर अ गोल. मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी 3-2 काइंड ऑफ अ गेम. यहाँ पे इतना ईजी नहीं होगा मैन सिटी के लिए टू ब्रेक दी फॉरवर्ड लाइन ऑफ यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड. बट येस, डिफेंस अच्छा है सिटी का. ऐसे देखने जाए तो वॉकर, रूबन डियाज, यहाँ पे आके की इंजरी हो चुकी है, तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे खिलाएगा कौन पेप वहाँ पे उसकी पोजीशन में. तो या मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी 3-2 काइंड ऑफ अ विक्ट्री फॉर मैन सिटी. नेक्स्ट अप इट्स फुलम वर्सेस वेस्ट हैम. वेस्ट हैम हार के आ रही है एंड फुलम ड्रॉ करके आ रही है यहाँ पे इप्सविच से. दोनों ही टीमें काइंड ऑफ यहाँ पे सिमिलर खेल रही है. वेस्ट हैम यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा कच्ची लग रही है देन फुलम. मेरे हिसाब से फुलम में जो काउंटर अटैकिंग थ्रेट्स होती है ना, वो ज़्यादा डेंजरस होती है देन वेस्ट हैम. मेरे हिसाब से ये जो गेम होगा वो एक एंड टू एंड गेम होगा. वेस्ट हैम डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे ट्रांसफ़र विंडो को लेके हुए आ रही है. फुलम भी डिसेंट ट्रांसफ़र विंडो लेके आ रही है. स्मिथ रो ने साइन किया है. स्मिथ रो इज़ अ प्लेयर जो तुम्हें यहाँ पे क्रूशियल मोमेंट्स में स्कोर करता हुआ दिखता है यूजुअली. तो मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ. मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ 2-2 ड्रॉ. फुलम इज़ गोना स्कोर अर्ली मेरे हिसाब से, क्योंकि यूजुअली फुलम ज़्यादा थ्रेट दिखती है एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम एंड वेस्ट हैम एट द एंड ऑफ द गेम. तो मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी 2-2. क्रिस्टल पैलेस टेकिंग ऑन लेस्टर सिटी. यहाँ पे लेस्टर यहाँ पे हारते हुए आ रही है 2-1 अगेंस्ट यहाँ पे एस्टन विला, और यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस ड्रॉ करते हुए आ रही है चेल्सी के सामने. देखो क्रिस्टल पैलेस ने बहुत अच्छा खेला था चेल्सी के सामने. डिफेंस बहुत अच्छा है यहाँ पे ऑफ क्रिस्टल पैलेस. अटैक में माइकल ओलिसे की यहाँ पे वो जो मिसिंग था पार्ट, यहाँ पे मिसिंग रोल जो है वो एज ए दिखा रहे, वो एज ए बन रहे हैं. एक लीडिंग जो कैप्टन मटेरियल रोल होता है वो यहाँ पे कर रहे हैं एज ए. तो मेरे हिसाब से ये जो गेम होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लेस्टर भी ठीक ठाक खेलते हुए आ रही है. हर मैच में 1 गोल तो मारती है. एंड क्रिस्टल पैलेस इज़ अ टीम जो बहुत अभी कह सकते हैं थोड़ी डाउटफुल है, कि कभी मैच में अच्छा खेल जाती है, कभी मैच में बहुत कम खेलती है अच्छा. तो मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अगेन अ ड्रॉ.
मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी 1-1. क्रिस्टल पैलेस माइट हैव टू कम बैक दिस गेम. 1-1 मैं बहुत रियलिस्टिकली कर रहा हूँ. मेरे हिसाब से क्रिस्टल पैलेस के लिए ईजी विन तो नहीं होना चाहिए, बट वी कैन एक्सपेक्ट विन अगेंस्ट यहाँ पे लेस्टर सिटी. आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस हरा ले लेस्टर सिटी को. नेक्स्ट गेम इज ब्राइटन टेकिंग ऑफ इप्सविच टाउन. इप्सविच टाउन का पहला ड्रॉ आ चुका है एंड ब्राइटन भी यहाँ पे आर्सेनल से ड्रॉ करते हुए आ रही है. इप्सविच ने फुलम के सामने यहाँ पे किया था, तो इट वाज अ वेरी यहाँ पे हिस्टोरिकल मोमेंट यहाँ पे इप्सविच के लिए, क्योंकि आफ्टर सो मैनी ईयर्स यहाँ पे आई थिंक कुछ 30-40 साल के बाद यहाँ पे पहला गोल स्कोर किया था प्रीमियर लीग में एंड पहला पॉइंट यहाँ पे निकाला इप्सविच ने. तो यहाँ पे अगेन इप्सविच इज़ लुकिंग वेरी गुड. केरन मैकेना की टीम, मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बोला था, इज़ लुकिंग वेरी गुड. बट यहाँ पे जो ब्राइटन है दे आर अनस्टॉपेबल. आर्सेनल को भी यहाँ पे क्या बोलते हैं रोक पाए. एंड देखो आर्सेनल एक बहुत अच्छे लेवल में अभी देखने जाए कंपेयर टू ब्राइटन यहाँ पे ऑलरेडी 2 टीमों को हरा के आ रही है एंड वन ऑफ देम इज़ यूनाइटेड. आई एग्री यूनाइटेड इज़ नॉट एट इट्स बेस्ट, बट अगेन ब्राइटन इज़ लुकिंग वेरी गुड. मेरे हिसाब से ये जो मैच होने वाला है इट्स गोइंग टू बी ए ईजी विन फॉर ब्राइटन. Ipswich might lose again and मेरे हिसाब से it's going to be 2-0 for Brighton. Next up it's Aston Villa taking on Everton. Everton हारती हुई आ रही है एक बहुत अच्छे लीड से. यहाँ पे 2-0 जीत रही थी बॉर्नमथ के सामने एंड 3-2 हार गए यहाँ पे एवर्टन. एंड यहाँ पे एस्टन विला जीतते हुए आ रही है यहाँ पे लेस्टर सिटी से 2-1 इफ़ आई रिमेंबर राइट. यस, तो बोर्नमथ के सामने जो हुआ है शो यहाँ पे एवर्टन का, इट वाज डिसग्रेस यहाँ पे फॉर एवर्टन फैंस, क्योंकि 2-0 की तुम अच्छी स्कोर लाइन लेके चल रहे हो टिल 86th मिनट एंड यू लूज द गेम 3-2. इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग यहाँ पे. एंड एस्टन विला इज़ लुकिंग वेरी गुड. एवर्टन लाइक आई सेड स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में बहुत अनस्टेबल लगती है, बट एवर्टन इवेंचुअली कैचेस अप. मेरे हिसाब से उनको जब इजी फिक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे देन दे आर मोस्ट प्रॉब्ली गोना कोप अप विद द प्रीमियर लीग स्टैंडर्ड्स. एंड मेरे हिसाब से एस्टन विला इज़ गोइंग टू विन दिस गेम 1-0. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी मेरे हिसाब से, बट या 1-0 इज़ माई स्कोर लाइन. नेक्स्ट अप इट्स बोर्नमथ टेकिंग ऑन चेल्सी. चेल्सी ड्रॉ करते हुए आ रही है क्रिस्टल पैलेस से एंड बोर्नमथ एक आइकॉनिक कमबैक करके आ रही है 3-2 अगेंस्ट एवर्टन. Oh boy, Bournemouth are looking something. They might cook this match, you know. Bournemouth Chelsea पिछले लास्ट 2-3 साल से दिखते हुए आ रहा है कि एंड टू एंड चलता है एंड आई एम सरप्राइज मेरे हाथ ये सब भी कर सकते हैं. बोर्नमथ जो है अच्छे खासे गोल स्कोर करते आ रही है, बट हमने ये एवर्टन वाले मैच में देखा कि वल्नरेबल होती है डिफेंस में यहाँ पे बोर्नमथ. बट चेल्सी भी वल्नरेबल है यहाँ पे बैक लाइन में. दे डोंट हैव एन एक्सपीरियंस प्लेयर. लास्ट ईयर थियागो सिल्वा था उनके पास, दे लेट हिम गो. आई थिंक दैट वाज देयर बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि एक ऐसा एक्सपीरियंस बैक लाइन में होना चाहिए प्लेयर जो एटलीस्ट एक साथ लोगों को बैक कर पाए कि देखो डरो मत, आई एम देयर, आई हैव हैंडल these kind of situations. Let's say यहाँ पे 2-0 हार रहे हो 90 मिनट्स में लाइक बोर्नमथ वाला गेम, डोंट वरी, चिल डाउन. ऐसे एक्सपीरियंस कैप्टन मटेरियल होना चाहिए तुम्हारे में डिफेंस लाइन में. एंड वो चेल्सी में लैक कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर वेरी यंग. एंड जो है एक्सपीरियंस रीस जेम्स, ही यूजुअली सिट्स ऑन द बेंच बिकॉज ऑफ इंजरी. तो या मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज मैच. आई एम प्रेडिक्टिंग अ 2-2 ड्रॉ. मेरे हिसाब से चेल्सी माइट ड्रॉ और लूज दिस गेम. आई एम सीइंग चेल्सी लूजिंग दिस गेम at some point of time, but yeah, Bournemouth might draw this game. Next up, it's the London Derby. Tottenham versus Arsenal. London Derby हर हफ्ते होता है, but this is special one because दोनों ही टट्टी टीमें हैं. टॉटनम यहाँ पे हारती हुई आ रही है 2-1 अगेंस्ट न्यूकासल एंड आर्सेनल यहाँ पे ड्रॉ करती हुई आ रही है ब्राइटन से. बट यहाँ पे जो मेजर सेटबैक है वो आर्सेनल के पास है बिकॉज ओडीगार्ड एंड राइस बोथ आर आउट फ्रॉम दिस मैच. कैलोफ्यूरी इज़ डाउटफुल यहाँ पे एंड यहाँ पे मरीनो भी आउट है फ्रॉम द गेम. तो इट्स लुकिंग वेरी डेंजरस क्योंकि यहाँ पे हावर्ट्स एंड यहाँ पे जॉर्जिनियो को खिलाना पड़ेगा इन दैट सेंटर मिड रोल एंड यहाँ पे अटैक में स्ट्राइकर में खिलाना पड़ेगा गैब्रियल हीजूस. डजंट लुक गुड क्योंकि हावर्ट्स ही स्ट्राइकर में प्रेफर करता है यहाँ पे आर्टेटा. तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी यहाँ पे कि हीजूस एंड यहाँ पे जो बैक पीछे है सेंटर मिड में
हावर्ट्स और जॉर्जिनियो कैसे परफॉर्म करेंगे. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. यहाँ पे टॉटनम भी जीत सकती है, बट टॉटनम इज़ अ टीम जो शेकी लग रही है अभी. स्टार्टिंग 2 मैच में बहुत डोमिनेटिंगली जीता है यहाँ पे, बट जो थर्ड गेम था न्यूकासल के सामने, इट वॉज प्रीटी डिस्ग्रेसफुल. तो मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ. आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोरिंग ड्रॉ. 3-3 प्रेडिक्ट करना है, बट I think 2-2 is the more realistic one. I think 2-2 is my score prediction for the London Derby. Last match of this game week, Wolves versus Newcastle. Newcastle जीतते हुए आ रही है and Wolves यहाँ पे ड्रॉ करते हुए आ रही है. देखो दोनों टीम यहाँ पे एक शेकी पोजीशन में है, बट न्यूकासल आर लुकिंग मच बेटर देन वोल्स. एंड यहाँ पे वोल्स जो है इट्स लाइक तुम करो या ना करो, बट दे आर गोइंग टू आइदर ड्रॉ और लूज. दे माइट नॉट विन दिस गेम. वांग वी चैन यहाँ पे कितना ही तुम्हें यहाँ पे बैक करेगा इन द अटैकिंग फॉरवर्ड, अटैकिंग यहाँ पे गोल स्कोरिंग थ्रेट में. यू नीड अनदर प्लेयर जो तुम्हें वांग ही चैन को यहाँ पे सपोर्ट करे. तो मेरे हिसाब से न्यूकासल आर गोइंग टू विन दिस गेम 2-0 and it's going to be a comfortable win for Newcastle. And do let me know in the comments down below यहाँ पे कि आप agree करते हो या नहीं इस ratings, इस score prediction से, sorry. And do let me know in the comments कि तुम्हारे predictions क्या है for this game week of Premier League. Finally Premier League is back and I hate international break. बैन कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बट यार मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सायोनारा.